नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 19 नवंबर 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के वेदर के बारे में। दर्शकों, आज कल से भी ठंडा दिन था। रात में भी कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। दिन में 28.5 डिग्री और रात में 15.5 डिग्री तापमान रहेगा। शाम के 6 बजने से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक जबरदस्त ठंड रहने की संभावना है। आसमान खुला रहेगा और खूब शबनम गिरेगी। तो चलिए दर्शकों, आज के वेदर के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं हम आज के समाचारों की हेडलाइंस को। एक गांव 2 एमएलए, आसिफाबाद में बाघ, कॉलेज बंद, कागज नगर में उड़ती गाड़ियां, पंचायत कर्मचारियों की परेशानी। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। ये तस्वीर है वरणधोली गांव की। दिखने में ये साधारण सा गांव अभी असाधारण काम के मामले में चर्चा में है। दोस्तों, कागज नगर से मात्र 40 किलोमीटर दूर ये गांव आधा तेलंगाना में है और आधा महाराष्ट्र में है। इस गांव के पास 2 एमएलए हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक आसिफाबाद के एमएलए हैं और एक महाराष्ट्र के राजूरा तालुके के एमएलए हैं। सिर्फ यही नहीं, वरणधोली के अलावा कोटा, लेंडीजाड़ा, शंकर लोधी, मुकदमगुड़ा, इंदिरानगर, ईसापुर, नारायणगुड़ा, गौरी, महाराजगुड़ा, नोकेवाड़ा, भोला, पठार और अंतापुर सरीके 1 डजन गांव आधे इधर हैं और आधे उधर हैं। इन सभी गांव वालों के पास 2 एमएलए हैं। सभी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, एक महाराष्ट्र का और एक तेलंगाना का। जब आसिफाबाद के एमएलए का चुनाव होता है तभी ये लोग वोट डालते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 6,174 लोग इस गांव में रहते हैं, जिसमें से 3,597 लोगों को कल महाराष्ट्र के चुनाव में वोट डालना है। तेलंगाना के चुनाव में बीआरएस पार्टी को वोट डालने के बाद अब देखने वाली बात यह है कि इस बार ये लोग महाराष्ट्र में किसको वोट डालेंगे। चंद्रपुर जिले में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में आपको क्या लगता है, चंद्रपुर, राजूरा और बल्लाशाह में इस बार किस पार्टी के एमएलए जीतेंगे? अब आसिफाबाद के जंगल से आई दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। कल आसिफाबाद के जोड़े घाट गांव के पास बाघ घूमता हुआ पाया गया। लोगों ने बताया कि रात की ठंडी में टाइगर गांव के करीब आ गया था। उसके बाद सुबह सुबह जंगलों में वापस चला गया। आज सुबह सुबह गांव वालों ने खुद टाइगर के पैरों के निशान देखकर फॉरेस्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वन विभाग वाले भी अभी एक्शन के मोड में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से डिग्री कॉलेज बंद। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राइवेट डिग्री कॉलेज के मालिक काफी परेशान हैं। पैसों को लेकर काफी मारामारी देखी जा रही है। दरअसल सारा मामला स्कॉलरशिप का है। आइए एक विद्यार्थी के उदाहरण के विस्तार से बताते हैं आपको मामला, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आए। इस गांव की उप सरपंच रही तेजस्वी गुप्ता कागज नगर के वसुंधरा कॉलेज में पढ़ती थी। ईबीसी सर्टिफिकेट होने के नाते उनको हर साल 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 3 सालों में एक बार भी स्कॉलरशिप के पैसे तेजस्विनी को नहीं मिले। वसुंधरा कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है। वो लोग पहले ही फीस ले लेते हैं। जब स्कॉलरशिप आती है तो वो स्टूडेंट के बैंक खाते में सीधे अपना जमा हो जाते हैं। 3 सालों से स्कॉलरशिप न मिलने के कारण तेजस्वी को पूरे पैसे अपने जेब से भरने पड़े। तेजस्वी की तरह न जाने कितने ही छात्र हैं जिनको आज भी अपने स्कॉलरशिप का इंतजार है। छात्र सरकार और कॉलेज प्रशासन से नाराज हैं। इसलिए अब सभी कॉलेज वाले अब सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। कॉलेज मालिकों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप के पैसे क्लियर करने ही पड़ेंगे। कॉलेज मालिकों ने इसलिए कॉलेज बंद का आह्वान किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन कॉलेजों के ताले कब खुलेंगे। कागज नगर के वसुंधरा, विवेकानंद और श्री साई डिग्री कॉलेज इस वजह से कुछ दिन बंद रहेंगी। पहाड़ पर मौजूद सरकारी डिग्री कॉलेज चलती रहेंगी। पता नहीं गाड़ी चालक ने क्या खाकर या कहिए कि क्या पीकर गाड़ी चलाई, जिसका परिणाम आप सभी इस तस्वीर में देख सकते हैं।
आजकल कागजनगर में ये चीज आम सी हो गई है। खास तौर पर लोग रविवार को मार्केट में खरीदारी करने आते हैं और वापस अपने गांव जाते समय गाड़ियों की ये हालत हो जाती है। परसों ये घटना वेमपल्ली के पास हुई। कुछ दिनों पहले एक गाड़ी सिरपुर टाउन के पास गड्ढे में जा घुसी। इसी तरह एक लड़का कागजनगर से पेंचिकल पेट जाते समय टर्निंग पर गाड़ी मुड़ाना भूल गया और पेड़ से जा टकराया, जिससे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फ्लाईओवर पर गाड़ियां टकराने की घटना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। कदम्बा के जंगल में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई, जिसमें गाड़ी चालक गाड़ी से छिटक कर दूर गड्ढे में जा गिरा। देर रात स्कूटी और टाटा मैजिक टकराने की घटना भी आप सभी को पता ही है। जो भी हो दोस्तों, पुलिस काफी परेशान है, सोच रही है कि इस रैश ड्राइविंग की घटनाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए। कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि एसपीएम वालों ने अपने रास्तों पर दर्जन भर स्पीड ब्रेकर लगाकर बहुत सही किया है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। दर्शकों, आपके घर के पास भी ऐसे सफाई करने वाले आते ही होंगे। क्या आपने कभी उन कर्मचारियों से बात की है? आज हमने बात की तो सैलरी की परेशानियों के बारे में बताने लगे। दो कर्मचारी सलीम और शंकर ने कहा कि आप तो न्यूज बनाने वाले हो, आपकी बात हर कोई सुनता है, बोलिए ना सरकार को सैलरी देने के लिए। पिछले 7 महीनों से 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिला। सोचे थे कि दशहरा दिवाली में सैलरी मिलेगी, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया। हमने जांच की तो कई तथ्य जानने को मिले। एक ट्रैक्टर चालक के साथ एक सफाई कर्मी दिन रात पंचायत कार्यालय के काम में लगा होता है। इनको मल्टीपर्पज वर्कर कहते हैं। पंचायत कार्यालय चाहे तो इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। आउटसोर्सिंग द्वारा नौकरी पे लगे इन कर्मचारियों को हर महीने 9,500 की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जिनको पार्ट टाइम पर काम पर बुलाया जाता है। इन लोगों को महीने के 4 से 5,000 पेमेंट मिलती है। इन पार्ट टाइम वर्कर्स को भी काम पर नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि इनके लिए अलग से कोई फंड नहीं मिल रहा। कोई अर्जेंट काम रहे तो पंचायत ऑफिस से इनको काम पर बुलाकर पंचायत सेक्रेटरी अपने जेब से 400 से 500 रुपए पकड़ा देते हैं। अब दोस्तों बताइए, ऐसा कैसे चलेगा? ये लोग अगर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो सोचिए आपके गांव की सफाई कैसे हो पाएगी। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।